वक्फ संशोधन कानून पर आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और खास बात यह थी कि आज नए सीजेआई जो कि बी.आर. गवई अभी अभी जिन्होंने अपना पदभार संभाला है, 14 मई को उन्होंने इस पद पर शपथ ली और उसके बाद आज वो पहले मामले में सुनवाई कर रहे थे जो बड़ा मामला है और वक्फ कानून वाले मामले में पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और ऐसे में जब 15 मई को इसको लेकर सुनवाई शुरू हुई तो ये मामला और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि बी.आर. गवई इसमें सुनवाई करने जा रहे थे। हालांकि ये तय माना जा रहा था कि इस मामले में अभी एकदम से कोई फैसला नहीं आएगा क्योंकि सीजेआई जो कि अभी नए नए नियुक्त हुए हैं उनके सामने जब ये मामला पहुंचेगा तो उन्हें समय लगेगा उसको समझने के लिए। और जैसा कि सोचा था वैसा हुआ भी। अब अगली जो सुनवाई होगी वो 20 मई को होगी इस मामले में और अगली तारीख दे दी गई है। लेकिन सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिले जिसके बारे में अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगी कि क्या कुछ रहा आज सुनवाई के दौरान और क्या रवैया देखने को मिला। सीजेआई गवई से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं जनता की क्योंकि पिछले दिनों जितने भी मामले उन्होंने सुने हैं उसमें जिस तरह से सरकार के खिलाफ उनका रुख देखने को मिला है उसके चलते बहुत ज्यादा चर्चा थी कि 15 मई को जब वो इस मामले में सुनवाई करेंगे तो क्या रुख रहेगा और 20 मई को अब जब सुनवाई होनी है तो उसको लेकर सीजेआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया। हाँ देखिए अंशिता, एक तो इसमें जो रुख वाला मामला है तो रुख का मामला तो ये है कि सरकार अगर कुछ कानून के बाहर जाके करती, अपनी हद के बाहर जाकर करती तो जाहिर सी बात है चाहे जस्टिस गवई हो या जस्टिस खन्ना हो, कोई भी हो जो कानून का रक्षक है, मतलब जो एक संविधान का कस्टोडियन जो है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका फिर फैसले सरकार के खिलाफ आएंगे। तो इसलिए लोगों को ये आशा है कि चूंकि सरकार ने जिस तरीके से कानून लाया तो जो मुस्लिम पक्ष है ख़ासतौर से वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए जिनके मामले हैं उनको ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा। तो इसलिए जस्टिस गवई से आशा थी, जस्टिस संजीव खन्ना से भी आशा लोगों को थी, लेकिन चूंकि उनका समय कम बचा था रिटायरमेंट का तो इसलिए वो इंटरिम ऑर्डर पास करने वाले थे तो रुक गया था उस समय, चूंकि सरकार खुद पहुंच गई थी माफ़ी मांगते हुए। एक तरीके से कहा जाए कि भाई हमको आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम इस पर करते हैं। तो मुख्य तौर पे 3 बिंदु जो थे पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना के सामने हुए थे और उस पर सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया था। तो और उसमें ये दलील दी गई थी कि ये कानून एकदम सही है और सारे नियमों का पालन किया गया है, जेपीसी में भेजा गया, इस तरह की तमाम बातें सब जो कही गई थी वो सब उसमें हलफनामे में कही गई हैं। तो आज जब जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो एसजी तुषार मेहता जो थे उन्होंने कहा कि जो 3 मुख्य बिंदु थे जिन पे पहचाने गए थे उन पर हमने अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर दिया है। इस पर कपिल सिब्बल जो थे, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हैं, जो उनकी तरफ से याचिका थी, उनका जो था वो कहना था कि भाई जस्टिस मतलब सीजेआई से उनका कि माननीय न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई कर लें। एसजी तो इस पर सीजेआई ने कहा कि पहले तो हमें ये बताया जाए कि ये मुख्य मामले की सुनवाई हम लोग कर रहे हैं या अंतरिम राहत वाले मामले पे सुन रहे हैं। क्योंकि मुख्य मामले की सुनवाई है तो उस पर लंबी बहस चलेगी, शायद इसलिए उन्होंने पूछा होगा कि इंटरिम राहत पे बात हो रही है या मुख्य मामले पे बात हो रही है। तो एसजी मेहता ने कहा कि आज या किसी दिन भी आप इस पर बहस कर सकते हैं। सिब्बल ने कहा किसी भी दिन हो सकता है। तो एसजी मेहता ने कहा कि अंतरिम आदेश के लिए और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिब्बल ने भी कहा मुश्किल से 2 घंटे इस पर लगेंगे। ये एक तरह से हुआ। तो इस पर सिब्बल ने कहा कि मैंने कुछ नोट जो हैं वो तैयार कर लिए हैं और संवैधानिक प्रावधानों अगर उसको प्रसारित किया जाए तो संवैधानिक प्रावधानों पर कम समय लगेगा। तो सीजेआई ने भी कहा कि हाँ बेहतर होगा कि इसको प्रसारित कर दिया जाए। ये जो मतलब ये शुरू हुई और फिर एसजी मेहता ने कहा कि जो न्यायालय द्वारा पहचाने गए 3 मुद्दे थे उस पर मैं संक्षिप्त नोट जो है दाखिल कर सकता हूँ। सीजेआई ने फिर कहा कि जो 5 मामले हैं उसकी वजह हम देख सकते हैं कि अंतिम राहत के लिए किन मुद्दों की आवश्यकता है। यानी जो पिछली बेंच थी उसमें कहा गया था कि जो 5 मुख्य याचिकाएं होंगी उनको रखा जाएगा मुख्य याचिकाओं के तौर पर, बाकी याचिकाएं जो हैं वो हस्तक्षेप याचिकाएं मानी जाएंगी और 5 मुख्य याचिकाएं वो तय कर ली गई थी। तो इस पर जो थे सिब्बल ने कहा कि इसमें हमें कोई आपत्ति किसी को कुछ नहीं है और हम एकीकृत नोट मतलब प्रस्तुत कर देंगे। यानी जितने भी याचिकाकर्ता हैं 70 से ज़्यादा याचिकाएं लगभग पहुंची हुई हैं तो सब इस पर सहमत हैं कि वो 5 मुख्य याचिकाएं हैं, बाकी सब हस्तक्षेप याचिका रहेंगी। तो उस पर हम एक नोट भी दाखिल कर देंगे। यानी हमें कोई आपत्ति नहीं है कि 5 को मुख्य तौर पर सुना जाए, बाकी हस्तक्षेप याचिकाएँ रहें। इस पर इसके बाद जो थे एडवोकेट कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद भी हैं और जेपीसी के मेंबर भी थे और जिनको निलंबित किया गया था। तो कल्याण बनर्जी थे वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं जेपीसी जो थी उसमें मैं शुरुआत में था और मुझे वहाँ बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर सीजेआई ने सवाल किया कि भाई आप यहाँ संसदीय समिति के सदस्य की तरीके से उपस्थित हुए हैं या अधिवक्ता के तौर पर उपस्थित हुए हैं। तो फिर ये मतलब ये था कि आप यहाँ किस हैसियत से आप यहाँ बात कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी का इसलिए महत्वपूर्ण था यहाँ हस्तक्षेप अंशिता कि कल्याण बनर्जी चूँकि जेपीसी के मेंबर थे
और ये मामला आया था कि जो डिसेंट नोट थे वो जेपीसी में नहीं लिए गए और बिना डिसेंट नोट के ही जेपीसी की रिपोर्ट जो थी वो सदन में पेश कर दी गई और उसके आधार पर कानून बन गया। तो यानी एक तरह से कहा जाए जो प्रक्रियागत त्रुटि जो हुई सरकार की तरफ से उसमें कल्याण बनर्जी का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस पर एक एडवोकेट जो है जैन साहब जो थे वो उन्होंने कहा कि सभी रिट 5 रिट याचिकाएँ जो हैं मुस्लिम पक्षकार हैं, इससे ध्रुवीकरण की यात्रा नहीं बनेगी, कृपया हस्तक्षेप की अनुमति दें। इस पर सीजीआई ने कहा कि ये संभव नहीं है और इस तरह से हम शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा इस पर जब बातचीत हुई तो सीजीआई ने कहा कि ठीक है कि हम अगले मतलब आप जो पिछला आदेश है उसके अनुसार हम चलेंगे, ये उन्होंने कहा। इस पर जो था वो 1995 की एक अपील पड़ी हुई है जो संशोधन था उसको लेकर जो जैन साहब थे वकील साहब उन्होंने कहा कि इसको भी इसमें शामिल किया जाए, हमको उसमें राहत अभी तक नहीं मिली है तो इस इंटरिम राहत दिया है। इस पर सीजीआई ने सख्त आपत्ति दी। उन्होंने कहा कि भाई आप 2025 के अधिनियम में आप 1995 के अधिनियम को कैसे शामिल कर सकते हैं। यह कानूनी बात थी कि भाई वो कानून अलग था 1995 का, 2025 का कानून अलग है। आपको उसमें राहत मिली या नहीं मिली तो उसकी राहत आप इसमें कैसे चाहते हैं, इसमें इसको कैसे सुनाया जा सकता है, ये जो थी इसमें महत्वपूर्ण बात आई। हुआ ये था अंशिता, इससे पहले जो पिछली सुनवाई हुई थी और ख़ासतौर से जब जस्टिस संजीव खन्ना इसकी लीड कर रहे थे इस बेंच को, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे और उन्होंने सरकार से पूछा था भाई कि जो ख़ासतौर से 3 मुख्य बिंदु थे। एक तो जो संस्था है मुसलमानों की उसमें आप कैसे किसी गैर मुस्लिम को शामिल कर सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल ये था। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि जो वक्फ वाई यूज़र है, वक्फ वाई यूज़र को आप कैसे डीनोटिफाई कर सकते हैं। आप वक्फा यूज़र है, मान लीजिए कोई 1400 साल पुरानी संपत्ति है, कोई 1200 साल पुरानी संपत्ति है, 1000 साल पुरानी संपत्ति है, आप कहेंगे साहब इसका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो ये तो वक्फा यूज़र हो ही नहीं सकता है, तो आप इसको कैसे डीनोटिफाई कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो कलेक्टर की शक्तियों को लेकर था कि जो कलेक्टर की शक्तियां उसमें निर्धारित की गई हैं नए कानून में, उसमें बहुत घालमेल है। कलेक्टर ही जांच करेगा कोई शिकायत अगर आएगी वक्फ की, और कलेक्टर ही उसको आदेश भी देगा। तो यानी जो दरोगा है वही जो है जज भी बन जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस पर यह सख्त आपत्ति थी। इसको लेकर ही इंटरिम आदेश आने वाला था जिस पे सरकार पहुंची थी कि अभी सब हमको रोक दिया जाए, हमको सुन लिया जाए। फिर अब बाद में जाकर जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सरकार पहुंची और एसजी से उन्होंने अपना हल्फनामा दायर किया और उनके उस पर नोट पे ले लिया गया, ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया कि सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि अगली कोई आदेश नहीं आ जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर लगातार जिन 3 मुद्दों का आपने जिक्र किया अमलेंदु जी, और आपने वो मुद्दे बताए भी, और इसको लेकर एसजी तुषार मेहता की तरफ से अब कहा गया है कि हमने विस्तृत उत्तर तो पहले ही दे दिए थे, लेकिन अब जैसा कि कहा जा रहा है तो हम इस पर शॉर्ट नोट्स भी दाखिल करेंगे और इसी के लिए उन्होंने समय की मांग की थी। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों को, कपिल सिब्बल और एसजी तुषार मेहता को, दोनों को समय दिया गया, जिसमें से कहा गया कपिल सिब्बल की तरफ से कि शनिवार तक का समय लगेगा जवाब दाखिल करने के लिए, वहीं जो एसजी तुषार मेहता है उनकी तरफ से सोमवार तक का कहा गया। और इसके बाद कोर्ट की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि 20 मई को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। यानी अब अंतरिम राहत को लेकर जो सुनवाई होनी है वो 20 मई को होगी, लेकिन कोर्ट का जो रवैया अभी तक रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है मुस्लिम पक्ष को, और जो वक्फ कानून का जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से जो संशोधन किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनको राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अब जस्टिस बीआर गवई इस मामले को लीड कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि अभी अभी उन्होंने सीजीआई का पद संभाला है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की इस मामले से अब उम्मीद भी है और लोगों की निगाहें भी इस मामले पर टिकी हुई हैं। अब क्योंकि 20 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है, ऐसे में देखना होगा कि 20 मई को कोर्ट की तरफ से इसमें क्या राहत दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।